अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज एक नई दिन तो हो गई, नई शुरुआत भी हो गई। अभी तो अब असर नमाज हो चुके हैं, तो देखिए मौसम का हाल, बहुत ही प्यारा प्यारा मौसम लग रहे हैं। बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं आसमान पे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत मौसम हम सबको इनायत फरमा रहे हैं इस रमज़ान शरीफ के महीने में। अब बस बहुत ही कुछ ही दिन, अब क्या कहूँ, 2-3 दिन ही रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, क्योंकि कल तो शब रात, कल तो वो लैलतुल क़द्र की रात थी और कल मस्जिदों में खूब ढेर सारी दुआएं मांगी गई है। और 27वीं रात भी ख़त्म हो गए और आज क्या कहूँ, बहुत ही हैरत होती हूँ, बहुत ही हैरत होती हूँ। कल रात लोग दूर दूर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे और मतलब दूर दूर दराज मतलब जा रहे थे। असल में तो जुम्मा का दिन हो, कुछ भी बड़ा दिन हो, तो अपने घर के आसपास का मस्जिदों का हक है, वहीं पर नमाज की अदायगी होनी चाहिए। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो फ़र्ज़ नमाज है, वो अपने ही मोहल्ले, अपने ही आस पड़ोस की मस्जिदों में उनका हक है, वहाँ पर पढ़ना चाहिए। वो ज़्यादा अफजल होंगे बनिस्बत दूसरे बड़े बड़े जगहों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मस्जिद को आबाद करना चाहिए, बेचारा उसका भी हक है। जब आप आम दिन में थोड़ी गिने चुने लोग होंगे तो फिर वहाँ नमाज़ पढ़ोगे अपने घर के आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। फिर जब कुछ ज़्यादा गैदरिंग होंगे तो फिर और भी दूसरी जगह दिखावा करने जाओगे, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। अब कभी होता है फिर ईद का ईदगाह जो नमाज होते हैं वो फिर बड़े ईदगाह जैसे बड़े जगह पे जाके पढ़ सकते हैं, तो ये इस तरह से है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज हो या फिर बड़े दिन बड़े रात की जब बात होती है तो फिर अपने ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ना चाहिए। बाकी तो ऐसे ही है, बस इंसाफ कहीं पर भी नहीं होता है। बस इंसाफ की बात करो, सही बात करो, हक की बात करो, झूठे बात नहीं करो, ग़ीबत नहीं करो, अच्छा सोचो लोगों के लिए। वो इंसान मर्द हो या औरत हो बिल्कुल तन्हा रह जाते हैं। वैसे लोगों को आज के माशरे लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो पसंद नहीं करते हैं, तो जो इंसान खुद को समझ है कि मैंने सही बात कही, मैंने झूठ नहीं कही, मैं हलाल की रोज़ी रोटी कमाता हूँ और अपने ज़िंदगी गुज़र बसर सिरातुल मुस्तकीम पे कर रहा हूँ, अगर ये उसके दिल में ईमान होंगे तो वो खुद भी अकेला रहना ही ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि झुंड में रहना पसंद करेंगे। आज तो झुंड जो होते हैं ना, वो बस स्ट्रीट डॉग्स की तरह ही होते हैं। वो आपस में एक दूसरे को भी भौंकते हैं, काटते भी हैं, लहू लुहान भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो झुंड जो है वो बने रहते हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो अकेले में ही होते हैं, शांत से होते हैं। तो अल्लाह ताला उनको ढेर सारे मतलब आफ़ियत वाली ज़िंदगी से नवाजते हैं। अपने घर में राज़ी खुशी, रूखी सूखी कुछ भी खा रहे हो, बस औरत के अंदर गुण होना चाहिए खाना पकाने के, घर संभालने की, तो फिर उनका ज़िंदगी जो है वो खुशी से मतलब गुजरेंगे। बाकी जो रिश्तेदार का जहाँ तक सवाल है, रिश्तेदार तो आज कोई किसी का नहीं है। अदरवाइज़ रिश्तेदार की अहमियत तो अब कितना बड़ा है। किसी भी वक्त जब किसी को कुछ भी नीड हो तो अपने रिश्तेदार को ही जाके कहने की हिम्मत, और सामने रिश्तेदार मोहब्बती होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसेंगे। लेकिन आज तो रिश्तेदार से ही छुप के छुपा के बैठना पड़ता है और दुआ भी यही मांगना पड़ता है कि रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना हो। अदरवाइज़ ये कितना अलग उल्टा है। वरना तो रिश्तेदारों के सामने जाके हाथ फैलाने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए, कोई मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब सिर उठा के अपने रिश्तेदारों के पास जाए और सामने रिश्तेदार भी उनकी मुश्किलात को, उनकी मजबूरी को समझते हुए अल्लाह के राह पे उसको मदद करे, तो दिल से करना चाहिए। लेकिन ऐसा सब होता नहीं है, ये बदकिस्मती के बाइस है और कुछ नहीं है। तो कल रात मैंने ढेर सारी दुआएं मांगी। वैसे तो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी गुफ्तगू अल्लाह से ही करती रहती हूँ। उर्दू मेरी
कहीं दूर दूर तक मेरे कुछ उर्दू के साथ टच नहीं है बोलना, लेकिन जो भी मैं ये बोल रही हूँ हिंदी उर्दू कुछ भी, ये मेरे रब के साथ में जुड़े रहने का नतीजा है, क्योंकि मैं इसी लैंग्वेज में अल्लाह से ढेर सारी बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तक कि इंग्लिश मेरा इतना बेहतरीन था, लेकिन इंग्लिश से मैं इतना, क्या बेटा कुछ हो रहा है अंदर, ज़रा देखना, जो कुछ जल रहा है, ज़रा देखना जाके क्या है। और उसने बोला कि क्या है, नहीं बोला नहीं, इसीलिए तो इंग्लिश को मैं बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। असल में बच्चों को भी कहती हूँ जहाँ तक हो सके इंग्लिश कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो। और यहाँ पर तो 99% तो अपने बच्चों को बोलते हैं इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो। मैं कहती हूँ इंग्लिश कम बोलो, कम बोलो। इसीलिए मैं एकदम सीधा साधा बोलने की भी पूरी कोशिश करती हूँ और सीधा साधा लिखने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। हार्ड वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ताकि किसी को समझ आए ना आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, कोई परेशान हो जाएंगे कि ये वर्ड्स क्या है, फिर जा करके वो डिक्शनरी खोलते होंगे, गूगल से पूछते होंगे, बहुत सारे मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। इसीलिए इंग्लिश में टूटी फूटी बोलना ज़्यादा आजकल पसंद कर रही हूँ लोगों की क्रेज़ देख करके। तो ये जो उर्दू भी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से मैंने बोलना सीखा। तो क्या कहूँ, अब इमाम साहब लोग, वो भी बाहर के दिल्ली वगैरह के इमाम साहब लोग, मुफ्ती साहब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा शाबाशी देते हैं, बोलते हैं आपकी उर्दू बहुत ही बेहतरीन है, आप उर्दू बहुत अच्छा बोल लेते हो। तो इसमें मुझे फ़ख्र महसूस होती है। तो बाकी तो ढेर सारे लैंग्वेजेस आते हैं, तो वो सब तो अल्लाह गिफ्टेड है। तो बाकी कल रात मैंने बहुत सारी अल्लाह से शिकायतें भी लगाए और बहुत सारी अपने दिल की अरमान कहूँ या फिर दिल की बात कहूँ या दिल के आंसू कहो, कुछ भी कहो, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़क्तन बस दुआई मांगती रही, बहुत ढेर सारी दुआई मांगती रही। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा एक कुरान भी तमाम पूरा हो गए। आज मेरी बड़ी बच्ची के ने पढ़ा हुआ था और उससे आगे कैरी ऑन किया था, छोटी ने भी और मैंने भी। तो इस महीने में 2 मुकम्मल कुरान शरीफ ख़त्म हो गए और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही मेहरबानी की हमारे लिए कि कुरान शरीफ का इस तरह ख़त्म होना, वो भी अपने घर से फी सबीलिल्लाह। जितना अपने दिल से पढ़ेंगे तो उसमें कितना मतलब अब सवाब होंगे। फिर जो भी गुज़र गए हैं इस दुनिया से, उन सब के लिए सवाबी इरसाल, पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके पूरे अहल आयाल, पूरे ख़ानदान, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से फिर सब पैगंबर, जितने भी बुज़ुर्गान हज़रात इस दुनिया से गुज़र चुके हो, उन सब के हित में। फिर उसके बाद पूरी मुसलमान उम्मत को, अपने वालिद वालिदैन को और अपने पूरे रिश्तेदार को, पूरे मुसलमान उम्मत जो भी गुज़र गए उन सब के नाम पे, और ख़ासकर मेरी फेवरेट सिस्टर, मेरी सबसे लविंग सिस्टर फ़ातिमा के नाम, एकदम नाम ले करके उसका मतलब उसके हित में तो मैं इस कदर दुआएं भेजती रहती हूँ और फातिहा भेजती रहती हूँ। जितना मैं अपने माँ बाप को भेजती हूँ उतना ही उसके लिए भी भेजती हूँ। और उसके बाद अपने कब्र के लिए भी जमा रखा पूंजी वहाँ पे, जैसे लोग यहाँ पे बैंकों में पैसे जमा करते हैं, हम अपने सवाबी इरसाल अपने कब्र के लिए भी जमा रखते हैं। इंशाल्लाह जिस दिन भी कब्र में जाना हो वहाँ पर अल्लाह ताला ज़रूर हमारे ज़ख़ीरा वहाँ जमा करके रखे होंगे। हमें अल्लाह पे इतना ट्रस्ट है कि हमें लगता है कि हमारा जो पिगी बैंक है वो हमारा कब्र है, वहाँ पर हम अपना नाम आमाल जो है वो वहाँ पे जमा कर रहे हैं। मतलब अच्छे आमाल जो है, जो भी हम सवाबी इरसाल करते हैं, जब कभी कोई सिदका जो भी हो, जो भी सवाब का काम हो, जिन्हें भेजते भी है और अपने लिए वहाँ पे रखवाती भी हूँ। और पूरी मुसलमान उम्मत के लिए फिर बाद में ये भी बोलती हूँ कि उन सब के कब्र में रखते। अब अल्लाह का कुरान का तो अब कितना बरकत होंगे, वो तो मतलब अब हम जब दिल खोल के जो अपने लिए पसंद हो वो दूसरे के लिए भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला और भी डबल ट्रिपल उस पर बरकत लाएंगे। तो मैं सब के लिए बोलती हूँ, लेकिन जो शिरक और बिदत ना करता हो, और जो शिरक और बिदत करता हो, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता हो, उसके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल कल रात का मेरा इस तरह से प्रोग्राम रहा और आज दिन भर अभी तक मैं थोड़ा बिज़ी थी और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी और फ़ोन्स बहुत आ रहे थे बाहर से, बहुत सऊदी अरबिया से बाहर से। तो मेरे रिश्तेदार बाहर है और मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, उनके फ़ोन्स बहुत आ रहे थे, तो उनके साथ मैं थोड़ी सी इंगेज थी। तो टर्की से भी मुझे बहुत मतलब ये मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं उन सब
सबको मतलब जवाब दे रही थी, क्योंकि जब कोई मुझे मैसेज करती हूँ तो मैं फटाफट जवाब देना पसंद करती हूँ, और कोई मुझे सलाम भेजते हैं तो उसके ही वापस में मैं जवाब देना एकदम पसंद करती हूँ। और जो हाय हेलो वगैरह कहते हैं, डियर पियर वगैरह, इन सब को मैं लानत मारती हूँ, क्योंकि मैं इनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझती हूँ। बाकी मेरा दिल जो कहेगा कि हाँ, तो मुझे लगता है कि वो सामने वाला ठीक होंगे, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा यही कहती रहती हूँ, जो लोग ठीक है, सही है, अच्छा है, उनसे मुझे जुड़े रखे, और जो लोग सही नहीं है, गलत है, बुरे हैं, बहुत ही निकम्मे हैं, बहुत ही मतलब फजूल के लोग हैं, उनसे मुझे अल्लाह कोसों दूर रखे। तो ये दुआ अल्लाह मेरे बहुत ही अच्छी तरह से कबूल फरमाते हैं। तो ठीक है, अभी का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इफ्तारी की तैयारी होने जा रही है। तो इफ्तारी आजकल मैं नहीं दिखा पा रही हूँ ना, मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो इसीलिए तो बस मिलती हूँ फिर दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आप लोगों को मेरा नई नोटिफिकेशंस मिल जाए। और आगे ईद है, तो देखते हैं ईद हम लोग किस तरह से मनाएंगे, और ईद में क्या पकवान हम खाएंगे वो भी आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। और मेरी ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए, सब सिस्टर्स को, ब्रदर्स को मैं बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे दिल में कोई हेट्रेट नहीं है। सो कॉल्ड्स मेरे अपने नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, आप सब मेरे अपने हो। सो आई लव यू ऑल, एंड may अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। और बस इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।